आपका घर बहुत दिनों से बंद पड़ा था। आप कहीं बाहर गए थे, आने में काफ़ी वक्त लग जाता है और काफ़ी दिनों के बाद आप जो अपने घर में अकेले रहते हैं, आप अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, अपना सामान रखते हैं, तभी आप चौंकते हैं क्योंकि आपको किसी के करहाने, किसी के चोट लगने, किसी के रोने की आवाज़ आती है। आप देखते हैं उस घर में कोई नहीं है। आप सब जगह जाते हैं, फिर आपकी नज़र एक जगह पड़ती है और आप देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर छोटा सा पेड़ था और वो आवाज़ वहीं से आ रही थी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आज हम बात पेड़ों की करेंगे। क्या पेड़ बोल सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। अपनी बात को बताने के लिए मैं आपको दिल्ली से 162 किलोमीटर दूर सहारनपुर ले जाता हूँ। यहाँ पर मौज़म अली ख़ान बताते हैं कि उनके चाचा हैदर जमा ख़ान एक रात अपने घर लौटते हैं। घर जब वो लौटते हैं तो उनका बगीचा रास्ते में पड़ता है। बगीचा क्रॉस करते हुए जब वो अपनी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वो रुकते हैं, नीचे देखते हैं, वहाँ पर क्यारी में पेड़ लगे होते हैं। वो नीचे उतरते हैं और उन पेड़ों को गले से लगा लेते हैं। कहते हैं कि माफ़ करना मेरे बच्चों, मैं लेट हो गया। और फिर ये करने के बाद वो फिर आगे चढ़ते हैं। फिर उन्हें कुछ एहसास होता है और वो फिर नीचे उतरते हैं और जो पीछे पेड़ क्यारियों में लगे हुए थे उनके पास जाते हैं और फिर उनको गले लगाते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चों, मुझसे गलती हो गई कि मैंने उनको लगाया और तुमको भूल गया। मैं किसी को नहीं भूला, मैं किसी को नहीं मना किया। मैं तुम सब मेरे बच्चे हो, मैं तुम सबको प्यार करता हूँ। लोगों ने पूछा उनसे कि हैदर जमा ख़ान ये क्या है? कहने लगे ये मेरे बच्चे हैं, ये मुझसे बातें करते हैं। लोग मुस्कुराने लगे, समझे कि उम्र हो गई है, शायद ये उम्र का तकाजा है। कुछ वक्त के बाद उनकी जो क्यारी थी जहाँ पर पेड़ लगे हुए थे, वहाँ पर फर्श बनने का काम होता है। फर्श बनने से पेड़ टूटते हैं, कुछ गिरते हैं, जिससे हैदर जमा ख़ान की तबीयत ख़राब हो जाती है। वो परेशान होने लगते हैं। उसी परेशानी में पेड़ भी मुरझा रहे होते हैं और ये भी बिस्तर पे पड़ जाते हैं। फिर घर वालों को समझ में आता है फ़र्श का काम थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है, पेड़ों को सुरक्षित किया जाता है। पेड़ फिर से फलने फूलने लगते हैं और हैदर जमा ख़ान की ज़िंदगी में भी जान आ जाती है। आपको ये बात कहानी लग रही होगी, लेकिन ये कहानी नहीं है, हकीकत है। क्योंकि अभी इज़राइल की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि पेड़ बोल सकते हैं। मैं प्रोफेसर का नाम बताता हूँ। टेल एविव यूनिवर्सिटी इज़राइल की और प्रोफेसर लीलेच हैंडनी कहती हैं कि उनको ये काफ़ी टाइम से परेशान कर रहा था। इस चीज़ पर वो रिसर्च कर रही थी कि पेड़ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। उन्होंने 1880 में डार्विन के बारे में भी सुना था, उनकी भी रिसर्च देखी थी, लेकिन इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती है। इसी के मुतालिक वो उवेसी ओवेल से मिलती हैं। उवेसी ओवेल भी एक साइंटिस्ट थे जो चिमगादड़, बैट की आवाज़ों पर काम करते थे। फिर इन लोगों ने सोचा कि हम लोग पेड़ों की आवाज़ें आती हैं, पेड़ क्या बोलते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं। तो ये कुछ पेड़ लेते हैं जिसमें टमाटर और तंबाकू के पौधों को लिया जाता है और उन पौधों को प्लास्टिक के डिब्बों में रखा जाता है। ये पौधों को 3 तरह से डिवाइड करते हैं। एक पौधे जो बिल्कुल सही होते हैं, दूसरे पौधे जिनको थोड़ा बहुत काट दिया जाता है और तीसरे पौधे जिनको ज़्यादा क्षति पहुंचाई जाती है। और उस पर ये माइक्रोसोनिक माइक लगाते हैं जिसकी क्षमता गहरी होती है और माइन्यूट से माइन्यूट और तेज़ से तेज़ आवाज़ कैप्चर कर लेती है। तब जब ये शोध करते हैं और काफ़ी दिन के बाद, जब 1-1.5 महीने के बाद ये साउंड को उठाते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये जब उस चीज़ को देखते हैं तो जो पौधा जिसको कुछ भी कटाई छटाई नहीं हुई थी, वो घंटे में सिर्फ एक बार आवाज़ निकालता था, जिसकी थोड़ी
कम हुई थी वो घंटे में 6 या 7 बार करता था, और जिसकी बहुत ज़्यादा कटाई छटाई क्षति हुई थी वो 1 घंटे में 100-150 बार आवाज़ें निकालता था। अब ये आवाज़ें होती कैसी थी? जब इन्होंने इस पर सोचना चाहा तो पता चला कि जैसे पॉपकॉर्न होते हैं जो फिल्मों में जाकर खाते हैं, जब पॉपकॉर्न को आप प्रेशर कुकर या कहीं पर प्रेशर देके करते हैं तो जो से चट 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 सी आवाज़ें आती हैं, इस तरह की ये आवाज़ें निकलती थी। ये शोध सिर्फ इस पे टमाटर और तंबाकू पर नहीं हुआ, फिर इन्होंने गेहूं, अंगूर, कैक्टस, भुट्टे पर भी किया और सही परिणाम आया। एक इन्होंने ओपन वातावरण में किया, एक इन्होंने शेल्टर ग्रीन हाउस बनाकर किया, लेकिन नतीजा यही निकला कि हर में जिस तरह के अगर कष्ट में है पेड़ तो वो आवाज़ निकालेगा, वो अपना दर्द बयान करेगा। अब सवाल होता है कि जब ये आवाज़ें निकालते हैं, जब ये बोलते हैं तो मनुष्य हम क्यों नहीं सुन पाते? इसकी रिसर्च में पता चला कि मनुष्य की सुनने की एक क्षमता होती है जो 20,000 से 20 किलो हज़ार तक होती है, और जो इनकी रिकॉर्डिंग हुई है वो 40 किलो हज़ार से 80 किलो हज़ार तक की हुई है कि आवाज़ें निकाल सकते हैं। इसी में जो दूसरे जानवर हैं, चूहे हुए, आपके चमगादड़ हुए, बैट हुए, कुत्ते बिल्ली हुए, तो इनकी सबकी अलग अलग सुनने की क्षमता होती है, सबकी अलग अलग सुनने की ताकत होती है, जिस कारण से इसको नहीं सुना जा सकता। दूसरा, पेड़ जो शहरों में रहते हैं, शहरों में वैसे ही ध्वनि ज़्यादा होती है और ध्वनि प्रदूषण का भी एक समस्या है, तो इससे इनकी जो क्षति, इनका जो दर्द है वो समझ में नहीं आ पाता, वो सुन नहीं पाता। और फिर इस चीज़ पे हम ये बात कर रहे हैं 1880 में डार्विन में हुआ था। जो ये रिसर्च हुई है जिसकी मैं आप बात कर रहा हूँ, जो प्रोफेसर लीलेज हैंडी ने की थी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ प्लांट साइंस एंड फूड सिक्योरिटी के तहत, तो इन्होंने कहा कि ये क्यों करते हैं। तो ये पानी की कमी मुख्य कारण होता है, या फिर कहीं से इनको कभी टूट जाती है शाखा तो उसके कारण होता है। मेन कैविटेशन को कहा गया। कैविटेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर में खून हर तरफ रग में जाता है तो हम लोग जीवित रहते हैं दिल से लेके हर जगह तक, वैसे ही इनका जो पानी और ऑक्सीजन अगर इनका हर जगह नहीं पहुंचेगा, कहीं पर ब्लॉकेज होगा, कटा होगा, कहीं से निकाला दिया जाएगा तो इनकी आवाज़ें आएंगी। ये रिसर्च की बात हो गई, लेकिन पेड़ हमारे लिए हमेशा से पूजनीय रहे हैं। भारत की हम लोग बात करें, हमने हमेशा पेड़ों का संरक्षण की बात की है। तो 1973 में चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में इस हुआ है, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी और पेड़ों के संरक्षण की, हमेशा पेड़ों को सुरक्षित करने की हमेशा बात की थी। कहा था, क्या है जंगल के उपहार, मिट्टी, पानी और बयार, मिट्टी, पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो ये जिंदा रहने के आधार है, और ये आवाज़ें भी करते हैं, हमारी तरह महसूस भी करते हैं, बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, पर उनको कोई तकलीफ ना हो, उनके दर्द को समझिए, सुनिए। यही हमारा संदेश है, और इसी तरह की एक कलरफुल अलग तरह की कहानियाँ आपको इंडिया लाइफ में सुनने को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।